राधे राधे सभी को। तो अपना राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों टॉपिक चल रहा है राजस्थान के परिवहन, जिसका पार्ट 1 हो गया है। आज पार्ट 2 करेंगे। तो आज एनएच जो है उनको तो अपने कंप्लीट कर लेंगे। इनमें देखो पीछे वाली वीडियो में अब उन्होंने क्या किया है, NH 11 किया है। ये देख लो एक बार, NH 11 कर लिया, 21 कर लिया और 27 और NH 44 ये कर लिए उन्होंने। अब देखो NH 48 देखते हैं। NH 48 देखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाती है। देखो जैसे कि NH 48 है ना, दिल्ली से मुंबई है इसको NH 48 बोलते हैं, मुंबई से चेन्नई है इसको NH 48 बोलते हैं, और चेन्नई से कोलकाता को NH 16, और जो कोलकाता से दिल्ली है इसको NH 19 बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ ये कैसे। जैसे ना ये दिल्ली से लो, ये देखो दिल्ली से मुंबई, यानी कि दिल्ली से मुंबई, ये लो ये दिल्ली है ये मुंबई है, ये है NH 48। फिर देखो मुंबई से चेन्नई, ये मुंबई है, मुंबई से चेन्नई देखो ये भी 48 NH। फिर देखो चेन्नई से कोलकाता, ये यहाँ मुंबई से चेन्नई आ गई, फिर चेन्नई से कोलकाता ये रहा कोलकाता, और कोलकाता से देखो कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली। तो देखो मुंबई से चेन्नई 48 है, और दिल्ली से मुंबई भी 48 है, और चेन्नई से कोलकाता देखो चेन्नई से कोलकाता 16 है, और कोलकाता से दिल्ली कितना है 19 है। ऐसे देखो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो अब ये देखो NH 48 है, इसकी पुरानी संख्या देख लो 76879 और देश के 4 महानगरों से दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने की योजना है। 4 से 6 लेन क्या है, जब अपने हाईवे पे जाते हैं तो आप लोगों ने ऐसे लाइनें देखी होगी सड़कों की, इधर ऐसे 2 लाइनें इधर होती है, 2 लाइनें इधर, बीच में जगह हो गई, जैसे इधर सड़कें हो गई इधर सड़कें हो गई, तो 2-2 लाइनें होती है ऐसे, मतलब 2 इधर 2 इधर 2 इधर, या वह 4 या 6 होनी चाहिए कि जो साधन है ना वो आसानी से चल सके, कोई दिक्कत ना आए इसलिए। और इसका पुराना नाम 8 भी तो है। और सबसे ये क्या है, व्यत्सम जो बीजी, अगर बात करें NH की, अगर बीजी NH की बात करें तो यही है। क्योंकि बीजी क्यों है, क्योंकि यहाँ से देश के 4 तो देखो महानगरों, कौन से, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये मतलब यहाँ से है, तो फिर ये बीजी भी तो होएगा भाई। अब इसको भारत की जरूरत नहीं पर राजस्थान से याद करने हैं। तो NH 48 की बात करें, अपने राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के 8 जिले यहाँ से गुजरते। देखो NH 48 पीछे 8 है, इसका पुराना नाम 8 याद रखना, और 76 और 79 ये भी थोड़ा रख लेना, बाकी इनको ये याद रखना है। नया है जो NH 48 है, यहाँ से देखो 8 राज्यों से, पीछे 8 आ रहा है तो 8 राज्यों से गुजर रहा है। ये देखो कौन कौन से, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। इसको थोड़ा देख लो। ये देखो यहाँ देखो NH 48 की बात कर रहे हैं, देखो कोटपुतली बहरोड, फिर नीचे आओ यहाँ जयपुर, और फिर अजमेर, जो बीच में अजमेर है ना, इस अजमेर से अगर अपने इधर जाते हैं ना, अजमेर से ब्यावर राजसमंद की ओर जाते हैं, ये देखो यहाँ देखो जो NH 58 है ना, अगर देखो अजमेर से ब्यावर राजसमंद की ओर जाते हैं ना, तो अपने NH 58 की तरफ चले जाएंगे। ये NH 48 की बात कर रहे हैं, अजमेर की बात है, अजमेर से इधर जाएंगे ना तो NH 58 की तरफ चले जाएंगे। अजमेर से अगर इधर जाएंगे भीलवाड़ा और इधर वाली साइड में, तो अपने NH 48 की तरफ जाएंगे। जिसे देखो अजमेर के बाद में अगर ब्यावर भीलवाड़ा चले जाते हैं, चित्तौड़ उदयपुर डूंगरपुर, तो अपने NH 48 में चले जाएंगे। ये देखो NH 48 देखो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में देखो जयपुर, फिर अजमेर, ये रहा अजमेर। अजमेर से अगर इधर ब्यावर के बाद में अगर इधर थोड़ा भीलवाड़ा में जाते हैं, फिर या उदयपुर, और फिर नीचे डूंगरपुर में आ जाते हैं, तो ये क्या है NH 48 है, NH 48। फिर अपने NH 48 की तरफ चले जाते हैं। अब इसी NH 48 को एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ताकि उसमें थोड़ा कम दिख रहा, छोटे थे ना। तो देखो ये कोटपुतली बहरोड आ गया, NH 48 की बात करें, कोटपुतली बहरोड, फिर जयपुर, देखो जयपुर के बाद में अजमेर, अजमेर से अगर अपने इधर ब्यावर, और फिर ये देखो सवाई माधोपुर उदयपुर, अगर इधर से इधर चले गए तो अपने कहाँ पैर रख देंगे, देखो NH 58 की तरफ पैर रख देंगे, इधर चले जाएंगे। अगर इस अजमेर से ही अगर अपने जाते हैं भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर और फिर डूंगरपुर इधर जाते हैं, तो अपने सही जा रहे हैं NH 48 की तरफ, यानी कि NH 48 की तरफ जा रहे हैं। ये देख लो जिले।
देख लो 8 जिले NH 48 के कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर। अगर अजमेर से इधर ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से जाते हैं तो NH 48 की तरफ जा रहे हैं। अगर अजमेर से ही कहाँ इधर राजसमंद और इधर वाली साइड में चले जाते हैं, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, तो अपने NH 58 की तरफ चले जाएंगे। तो दोनों को थोड़ा कनेक्ट करके कर लेंगे तो थोड़ा याद रह जाएगा। अब बात करते हैं NH 52। NH 52 है ना, ये सबसे लंबा है। देखो ये देख लो, सबसे लंबे की बात करें तो राजस्थान के सबसे लंबे NH की बात करें तो NH 52 जो कि 793 किलोमीटर है। तो यहाँ देखो NH 52 प्राणी संख्या 65 11 12 और संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। तो इसको थोड़ा देख लो, ये रहा NH 52। देख लो शेखावटी के 2 चूरू और सीकर, फिर आएगा नीचे जयपुर और जयपुर से फिर आएगा इधर चलो टोंक और टोंक से यहाँ ये रहा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद में देखो बूंदी, कोटा और झालावाड़ में NH 52। ये रे 8 जिले देख लो, चूरू, सीकर 2 तो आगे शेखावटी के, फिर जयपुर, फिर थोड़ा नीचे टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से NH 52। और देखो NH 52 है राजस्थान के सबसे लंबे। देखो जो NH है सबसे लंबे में पहला तो है NH 52 जो 793, फिर NH 11 मैंने कैसे बताया था, जैसलमेर से सीधा कहाँ जाएगा, रेवाड़ी जो कि हरियाणा में है। और NH 62 इसको पढ़ेंगे, ये देखो पहले NH 62 पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सबसे लंबे। देखो सबसे लंबे में अपने पढ़ा है NH 52 पढ़ा है ना अभी, ये रहा NH 52 8 जिलों से। फिर देखो NH 11 मैंने पहले बताया था आपको, NH 11 को थोड़ा देख लेते हैं, सबसे लंबे है जो, ये देख लो NH 11। देख लो जैसलमेर से फलोदी, बीकानेर, फिर चूरू, सीकर, झुंझुनू सीधा जाएगा। NH 11 कहाँ जाएगा, हरियाणा, रेवाड़ी में जाएगा। अब NH 62 देखो प्राणी संख्या 15 14 89 और अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक है NH 62 और राजस्थान के 7 जिले है भाई। देखो 2 तो नॉर्थ के हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर नीचे आएंगे बड़े वाला बीकानेर, फिर नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से गुजरता है। इसको देख लो NH 62 को, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा NH 62, मैंने बताया था 2 तो नॉर्थ के हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर ये रहा, और बीकानेर के बाद में जोधपुर, पाली, और फिर ये आ जाएगा सीधा सिरोही में। तो NH 62 देखो 2 नॉर्थ के हो गए, तो 2 नॉर्थ के गंगानगर, हनुमानगढ़, और बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। इनको यहाँ और देख लेते हैं, ये देख लो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से गुजरता है NH 62। अब पहले 2 इनको याद कर लो। देखो NH 89 तो देखो सिर्फ अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, NH 89 अजमेर को बीकानेर से। और NH 162 देखो 62 बै से बर, ब्यावर से पाली तक। तो 89 अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है और NH 62 बर, ब्यावर से पाली तक। और अब इनको मैंने बता ही दिया 58 को भी, अगर अजमेर से अपना सीधा ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर की तरफ जाते हैं तो NH 58 में चले जाते हैं। थोड़ा सब देख लो, ये देखो राजस्थान में NH 58 है, 58 में भी पीछे 8 आ रहा है, ये भी 8 जिलों से गुजरता है। तो सीकर, चूरू 2 तो शेखावटी के, सीकर, चूरू, फिर डीडवाना, कुचामन, नागौर, फिर अजमेर, ब्यावर, फिर इधर वाली साइड में चले जाएंगे ना, ब्यावर से राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, तो NH 58 में चले जाएंगे। अब देख लो NH 68 प्राणी संख्या 15, ये तनोट जैसलमेर से, मैंने बताया था ना जैसलमेर से, मैंने बताया था आपको NH 11 के बारे में। जैसलमेर से सीधा हरियाणा, रेवाड़ी में जाएंगे, वो तो हो गया NH 11। फिर जैसलमेर में जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से वो हो जाएगा NH 68, लास्ट में गुजरात तक जाएगा। इसको देखते हैं थोड़ा सा। और जिले देखो 3 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। NH 68 को देख लेते हैं, ये रहा NH 68। देखो यहाँ जैसलमेर से यहाँ तो NH 11 हुआ था रेवाड़ी तक, और इस जैसलमेर से स्टार्ट होकर यहाँ गुजरात तक देख लो NH 68। ये रहा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, ये 3 जिले हैं। जैसलमेर आ गया, बाड़मेर और जालौर, तीनों जिलों से NH 68। तो अब देख लो थोड़ा सा, 89 अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। 62 देख लो ये 7 जिलों से 62 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से। और NH 162 बै से बर, ब्यावर से पाली तक। और 68 की बात करें, 68 तनोट जैसलमेर से गुजरात तक। और राजस्थान के 3 जिले हैं 68 में, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, अभी बताया है मैंने आपको। अब पहले इसको देख लो NH 919, ये देखो यहाँ पर पहले ये तो है बड़े, राजस्थान के सबसे लंबे NH लंबे कौन से है, NH 52 11 62 48, ये 3 याद रखना। सबसे लंबे 52 सबसे लंबा है, फिर NH 11, फिर 62 48। और छोटों की बात करें सबसे छोटे तो ये है NH 919, छोटा ये है।
तो 919 देखो सिर्फ राजस्थान में खेरथल तिजारा से गुजरता है। अभी नाम तो बड़ा है, NH 919 बड़ा दिखने में लगता है कितना, राजस्थान में सबसे छोटा NH है, खेरथल तिजारा से गुजरता है ये। और इसका पुराना नाम देख लो 71B है, जो कि 5 किलोमीटर है भाई। ये खेरथल तिजारा से गुजरता है सिर्फ NH 2 जो 919 है। और सबसे छोटा ये है, उसके बाद में NH 148B जो 5 किलोमीटर कोटपुतली बहरोड से गुजरता है, और NH 168AB। और राजस्थान का सबसे बिजी यानी कि व्यस्त NH कौन सा बताया मैंने, 48 बताया, पुराना नाम उनका 8 है, ये रहा NH 48 सबसे व्यस्त है, सबसे बिजी है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, NH 925A पढ़ लो थोड़ा सा वैसे। सता जालौर से गांधीव बाड़मेर तक 925 है, सता जालौर से गांधीव बाड़मेर तक यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई थी 925A जो NH है। और इसका उद्घाटन की बात करें तो 221 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधीव बाकासरा इसके मध्य किया था उद्घाटन, और इसका निर्माण बाड़मेर परियोजना के तहत हुआ था। इसको थोड़ा सा वैसे देख लेना। तो देखो सबसे छोटा NH 919, नाम तो बड़ा है, देखो 919 ऐसे लगेगा बड़ा है, परंतु ये राजस्थान में सिर्फ खेरथल तिजारा से गुजरता है। और सबसे बड़े की बात करें तो देख लो NH 52 सबसे बड़ा है 793 किलोमीटर, NH 11 फिर उसके बाद में फिर NH 62 48, ये 4 लंबे है। लंबे देख लो सबसे लंबे कौन कौन से, NH 52, NH 11, NH 62, NH 48, और सबसे जो छोटा है NH वो 919। और मैंने बताया था बीजी वाला NH 48। इन तीनों चीज़ों को थोड़े से अच्छे से देख लेना। तो ये रहा राजस्थान में जो सबसे छोटे NH है, देखो 919, पुराना नाम इसका 71B है, 5 किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे बिजी NH 48 बताया। और राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है। जयपुर में 9 NH और ब्यावर में उसके बाद में। तो जयपुर देखो सिटी अच्छी है तो आपको वैसे याद रह जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला जयपुर है, फिर ब्यावर बाड़मेर। तो जयपुर में देखो 2 नेशनल हाईवे है और ब्यावर में 7, देखो 2 कम करते जाओ, जयपुर में 9, फिर 2 कम कर दो ब्यावर में, फिर 2 कम कर दो बाड़मेर में, तो बाड़मेर में 5 है। थोड़ा सा इसको देख लो। राज्य राजमार्ग की बात करें, राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग है SH1 झालावाड़ से मथुरा तक। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग है SH 34B। देखो इसमें NH तो अपने हो गए कंप्लीट। अब थोड़ा ये सड़क विकास की परियोजना वगैरह देख लेते हैं। देखो सड़क विकास परियोजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखो 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, ये 25 दिसंबर 2000 को कौन से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। 2015-16 से वित्तीय अनुपात जो केंद्र व राज्य सरकार का है ना, वो 60:40 है, यानी कि केंद्र का 60 और राज्य का 40। तो 2015-16 से वित्तीय अनुपात कितना है, केंद्र और राज्य का 60-40, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री सड़क योजना देखो 7 दिसंबर 2005 से शुरू। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 से सड़क से 7। और मुख्यमंत्री की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो ये 7 दिसंबर 2005 से। और इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व स्थलों को जोड़ा जा रहा है। और ग्रामीण गौरव पंथ योजना है वो देखो 2014-15 से, और शहरी गौरव पथ योजना 2016-17 से। तो ग्रामीण 14-15 से और शहरी 16-17 से। भारतमाल परियोजना 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई और इसके तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं। और राजस्थान में इस परियोजना के तहत 1825 किलोमीटर लंबाई की व 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है भारतमाल परियोजना के तहत। थोड़ा ये देख लो, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो राजस्थान में डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी। तो ये जो ऊपर वाले जिले हैं ना, डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से गुजरेगा कौन सा, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोलना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। ये भी थोड़े एक्सप्रेस वे है जो देख लो। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, इसके तहत संगरिया हनुमानगढ़ है ना, वहाँ से सांचौर स्तालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। तो अमृतसर जो जामनगर एक्सप्रेस है वो हनुमानगढ़ के संगरिया से कहाँ, सांचौर स्तालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण किया गया, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर जिले में 637 किलोमीटर लंबा है। तो इन जिलों में यह कितना किलोमीटर लंबा है, 637 किलोमीटर लंबा है।
और बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की बात करें, बठिंडा वाला देखो राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अजमेर जिलों से गुजरेगा। बठिंडा वाला बठिंडा से अजमेर तक जो ग्रीनफील्ड है ये देखो हनुमानगढ़, चूरू से और सीकर, नागौर, अजमेर से गुजरेगा। तो भाई इसमें प्रमुख संस्था है ये भी थोड़ा पढ़ लेंगे अपनों ने, और रेल परिवहन है वो भी पढ़ेंगे, वायु वाला। ये थोड़ी एक वीडियो और बन जाएगी। बाकी मैंने NH तो आपको इसमें करवा दिए हैं।